अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम्स की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 2.1 में हम पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर जो है हम साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन से डील करेंगे कि उसको देखते हुए अगर हमें कोई नंबर्स दिए हुए हों तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में फर्दर आगे मूव ऑन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली देखें, इसको अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो ये होता है कि अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं एक साथ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, इसको अगर आप किसी स्मॉल क्वांटिटी में या कन्वीनियंटली किसी तरीके से देखना चाह रहे हैं तो उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। साइंटिफिक नोटेशन इज स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली का मतलब क्या है? यानी सही तरीके से लिख दिया जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा है 7 6 और इसके आगे कितने जीरो लगे हुए हैं? 2 5 9, ये टोटल 9 जीरोस लगे हुए हैं। तो बतौर देखने में लग रहा है कि ये क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब हम क्या है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये जो हमारे पास जो जीरोज हैं इसको हम क्या एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट यानी रेज टू द पावर कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमें क्या नहीं पता कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे। तो अमूमन इस क्वेश्चन में क्या डेसिमल पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है? जो आपका आखिरी डिजिट होता है उसके एंड में होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपके क्वेश्चन में जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है आखिरी, वहाँ तक क्या है आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ़्ट करें। ठीक है, अब मैं क्या है यहाँ पे मेरे पास यानी राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, तो मैं क्या है इसको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करूँगा। कितने प्लेस से शिफ्ट करूँगा मैं आपके साथ करता हूँ। ये मैंने इसको 1 प्लेस किया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो मैंने क्या डेसिमल पॉइंट को 10 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया। तो जितनी प्लेसेस मैंने इसको शिफ्ट किया मैंने क्या रेज टू दी पावर 10 करके लिख दिया, यानी 7.6 रेज टू दी पावर 10। ये मेरे पास क्या है एक साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अजीब सा ऑड लग रहा था, ये मेरे पास क्या थोड़ा कन्वीनियंटली अच्छा लग रहा है। ठीक है, पार्ट टू में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट और बाकी क्या है जीरोस हैं। तो इसको भी क्या है हमें क्या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास जीरोस क्या है वो नॉन जीरो से पहले हैं और डेसिमल पॉइंट जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट डेसिमल पॉइंट को हम यानी हम ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए वही करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे राइट टू लेफ्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करने के लिए हम डेसिमल प्लेसेस मूव करें। कितना करते हैं ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे सॉरी 8 आएगा, मैंने 7 लिख दिया, ये -8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 प्लेसेस मैंने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आ गई 8 10 टू द पावर -8। आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव था, पॉजिटिव में हम क्या है राइट टू लेफ्ट जा रहे थे डेसिमल पॉइंट को मूव करने के लिए। नेगेटिव में हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी नोटेशन आप सब जानते हैं वो क्या होती है, कोई भी नंबर्स लिखे हुए हो चाहे वो जीरो या नॉन जीरो। ये मैंने 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है ऑर्डिनरी नोटेशन के। नंबर्स को क्या है लार्ज क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं या स्मॉल क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ये आगे साइंटिफिक नोटेशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि हम क्या है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किस तरीके से यानी एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यानी हम क्या है नंबर्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे इसकी आप इजी एग्जांपल देखें, क्या एग्जांपल है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे हमारे पास लॉट्स ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और ये मेरे पास क्या है नॉन जीरो 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से 1 7। तो जाहिर सी बात अब मुझे इन सब जीरोस को क्या एक्सपोनेंट में यानी ख़त्म करना होगा। तो ख़त्म करने का इसका मेरे पास क्या तरीका मैंने आपको बताया वही कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो साइंटिफिक फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं वही क्या है नॉन जीरो से पहले है, तो जाहिर सी बात है हम क्या है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसको क्या है वही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब यहाँ पे मैं गिन लेता हूँ कि टोटल कितने जीरोज हैं, 1 3 4 7 10 13 16 19 19 और 3 22 25 26 27। तो 27 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 28। तो मैंने क्या इसको
एक टाइम मूव कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने गिनना शुरू किया, यानी 27 हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या है, अगर मैं इसको और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या नेगेटिव आ गया। हमेशा याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट जाता है तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 27 ग्राम, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन आ गया। सिमिलरली इसमें आप क्या, हमारे पास डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पे होगा। इसको मैं यानी वो नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने के कितने प्लेसेस मूव करता हूँ, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1.5 रेज़ टू द पावर 10 में लिखा। मैंने कहा राइट से लेफ्ट मूव किया तो मैंने कहा पॉजिटिव में लिख दिया, लेफ्ट टू राइट करता तो नेगेटिव में लिखता, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल में भी सिमिलरली यही है कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4,00900, ठीक है। इसमें अब आप देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट हमारे पास कहाँ पे, एंड में, यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया। अब इसको मुझे वो ये नॉन जीरो के बाद मूव करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे भी नॉन जीरो है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो बाकी इन चारों का क्या होगा, हमें जो लास्ट नॉन जीरो नंबर होता है वहाँ हमें डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना होता है। तो हम इसको प्लेस यहाँ करें, कितने प्लेस मूव करें, मैंने इसको 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस, ठीक है। तो 5 प्लेस मेरे पास क्या आंसर आ गया, 4.009 एक्सपोनेंट 5। मैंने राइट टू लेफ्ट किया तो आंसर पॉजिटिव में आया, ठीक है। पार्ट 2 की तरह, पार्ट 2 में भी देखें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दो नॉन जीरोज हैं, यहाँ पे अब ये फर्स्ट नॉन जीरो है, तो अब हम इसको यहाँ पे करेंगे। प्लस में क्या होता है, जो हमारे पास लास्ट वाला होता है उसमें करते हैं, माइनस में क्या जो स्टार्टिंग में यानी जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 0 पॉइंट यहाँ पे, तो इसको हम क्या है लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, कितने प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 प्लेस मूव किया। मैंने लेफ्ट टू राइट किया तो मैंने क्या यहाँ पे नीचे माइनस लिख दिया, 7.5 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो मेरे पास क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई, इसका हमें क्या ऑर्डिनरी फॉर्म यानी नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। पहला क्या है 2.76 एक्सपोनेंट 6। अब आप यहाँ पे देखना हमारे पास क्या एक्सपोनेंट 6 दी हुई है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास के दो डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो मेरे पास कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ पे हम क्या है 6 के बाद के 4 जीरोस को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दो डिजिट्स ऑलरेडी दिए हुए पॉइंट के बाद, कितने 7 और 6। तो मैंने क्या 4 डिजिट्स ऐड कर दिए तो कितना हो गया मेरे पास, 4 जीरोज आ गए। तो 2 7 6 4 0 मेरे पास क्या है इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई, ठीक है। पार्ट टू में क्या है 5.24 एक्सपोनेंट माइनस 4। इसको भी क्या है अब हमें क्या है ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव के लिए क्या करते हैं हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं, लेकिन हाँ लेफ़्ट टू राइट करते तो अब पॉइंट मेरे पास यहाँ पे एक डिजिट मेरे पास पहले से है, तो -3 + 1 सॉरी -4 + 1 तो -3 बचा। अब क्या है -3 में क्या है मैं 2 जीरोस लगाऊंगा, कैसे, इसको मैंने यूं करके किया, आगे मैंने इसको करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ था मेरे पास डेसिमल पॉइंट, मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस मूव कर दिया, 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है आ गया। अच्छा ये जीरो हम लगाते हैं पॉइंट्स में लिखने के लिए, 0 पॉइंट समथिंग, और इस जीरो को हम कंसीडर नहीं करते, हम इस जीरो को डेसिमल पॉइंट्स में कंसीडर करते हैं, यानी कितनी प्लेसेस हमने मूव किया, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 0.000524, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। या हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करना है, ऑर्डिनरी में दिया हुआ है। पहला क्या है, इसमें क्या है 9700। जाहिर सी बात है डेसिमल पॉइंट कहाँ है, जो जहाँ पे आपके नंबर खत्म हो रहे थे 0, तो उसको मैंने कितनी प्लेसेस मूव किया, नॉन जीरो पे करना है लास्ट वाले 1 2 3, तो मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस मूव किए, डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव हुआ, तो ये 9.7 एक्सपोनेंट 3 आ गया, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चले। पार्ट 2 क्या है 49840। इसमें डेसिमल पॉइंट का है राइट में, तो क्या डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव होगा, ठीक है। कितने प्लेसेस होगा 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस मूव हुआ, तो क्या आंसर आ गया 4.98 एक्सपोनेंट 6 आंसर ने पॉजिटिव में, क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट किया, ठीक है। पार्ट 3 की चलता है। पार्ट 3 क्या है 96 3030। तो अब यहाँ पे क्या डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मेरे पास क्या एंड में, तो मैं इसको क्या राइट टू लेफ्ट मूव करूँगा, कितने प्लेसेस करूँगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितना मेरे पास आ गया 9.6 एक्सपोनेंट, कितने डेसिमल प्लेसेस मूव किया 7, ठीक है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 क्या 4169। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ है, जहाँ पे आपका नंबर खत्म हो रहा था यहाँ पे, तो मैं इसको कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करूँगा 1 2 3। अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरोज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जीरोज़ हो या ना हो, आप इसको नॉन जीरोज़ के दरमियान भी डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट मूव किया तो आंसर पॉजिटिव, कितने प्लेसेस किया 3 प्लेसेस किया, ठीक है। पार्ट 5 की तरह चलते हैं। पार्ट 5 क्या 84,000।
84,000 डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, एंड पे, बिल्कुल यानी राइट पे। इसको मैं जो है नॉन जीरो के लास्ट एलिमेंट के पास लेके जाऊँगा। कितने प्लेस में मूव किया, 1 2 3 4 प्लेस में मूव किया, तो क्या आंसर आ गया 8.4 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, रेज टू द पावर 4 या कुछ भी कह लीजिए, रेज टू द पावर 4। ठीक है, पार्ट 6 क्या है मेरे पास, 0.00643। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे मुझे इसको कहाँ है, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पास मूव करना है। कितने प्लेस में मूव करना है मैं बताता हूँ, 1 2 3 1 2 3। अब मैंने 3 डेसिमल प्लेस में मूव किया, मैंने क्या किया, लेफ्ट टू राइट किया। लेफ्ट टू राइट किया तो पावर मेरे पास क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो मेरे पास क्या आ गया, 6.43 रेज टू द पावर -3, क्योंकि लेफ्ट टू राइट किया था तो -3। डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव हुआ, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पार्ट 7 की तरफ चलते। पार्ट 7 क्या है, यहाँ पे 0.0074। इसमें भी क्या है, मेरे पास डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट टू राइट मुझे मूव करना है। कितने प्लेसेस है, 1 2 3 प्लेसेस मूव किया, कितना, -3। तो मेरे पास लेफ्ट टू राइट किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 7.4 रेज टू द पावर -3। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 क्या है, 2,75,000। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मेरे पास क्या है, एंड में यानी राइट में। इसको मैं क्या है, राइट टू लेफ्ट मूव करूँगा। कितने प्लेस करूँगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्लेस में मैंने इसको मूव किया तो मेरे पास क्या आंसर आया था, पॉजिटिव में। क्यों, राइट टू लेफ्ट किया, 2.75 रेज टू द पावर 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।